राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों के मौत के बाद मुखर्जी नगर के वर्धमान मॉल में दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में 9 क्लासेस चल रही थी जिसको एमसीडी ने सील कर दिया है। लेकिन इसी वर्धमान मॉल के पहले और दूसरे माले पर लाइब्रेरीज जो हैं वो चल रही हैं और किस तरीके से लाइब्रेरी चल रही हैं इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉल के अंदर जो जगहें दुकान के लिए फिक्स थी, जो ऐसे शटर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी दुकानों में लाइब्रेरी जो है वो चल रही है। जैसी कि एक लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इसके लाइब्रेरी पर जो है आपको बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा कि जो सब्सक्रिप्शन लेता है उसको पहले अपना थंब यहाँ पर लगाना पड़ेगा और कोड जो है वो उसको एक स्पेशल कोड मिलेगा और उस कोड को एंटर करने के बाद ही जो है वो इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो जा सकता है। हम चूँकि ये लाइब्रेरी अभी बंद है और लेकिन इसका जो एरिया है, जो आप नॉर्मल मॉल के अंदर जो दुकानें देखते हैं वैसा ही एरिया जो है वो आपको दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पर जो इंक्वायरी ऑफिस है वो किस तरीके का होता है। इंक्वायरी ऑफिस की देखिए यहाँ पर कि एक आदमी के लेटने भर की जगह है और यहाँ पर ये रिसेप्शन जो है वो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है वो बनाया गया। मैं कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि और आगे की तरफ आप आएँ अगर, तो ये पूरा जो कॉरिडोर है, ये वर्धमान मॉल का जो कॉरिडोर है उसमें जो है वो इसी तरीके से लाइब्रेरीज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। मैं कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि वो हमें वो जो है वो फॉलो करते रहे और हम घूम घूम करके दिखाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर जो है वो संचालित की जा रही हैं। अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और उसके अलावा जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर इसी तरीके से देखिए यहाँ पर किस तरीके से चलाई जा रही है। देखिए यहाँ पर आप कि ये जो देखिए आप कि ये ब्रिलियंट लाइब्रेरी का यहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर जो दुकान की जगह है उन दुकान की जगहों पर यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है वो बनाई हुई है। और ये सारा जो आपको प्लाई दिखेगा ये लकड़ी का सामान है। अगर किसी तरीके की यहाँ पर कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो फिर कितनी तेज़ी से ये आगे जो है वो इन लाइब्रेरीज़ में लगना शुरू होंगी, फैलना शुरू होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और इस लाइब्रेरी के भी बाहर आपको बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो इस तरीके से दिख जाएंगे कि आपको थंब स्कैन और कोड डालने के बाद ही जो है वो आप यहाँ पर जो है वो इंटर कर सकते हैं। और ये कॉरिडोर जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको कि ये एक दुकान का शटर है और इस शटर के बाहर ये लाइब्रेरी रूम नंबर 3 जो है वो लगा हुआ है। यानी कि जो अक्सर अमूमन मॉल्स में आप जो दुकानें देखते हैं उन दुकानों की शक्ल को यहाँ पर लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है, जहाँ पर प्रति स्टूडेंट तकरीबन 2500 रुपये जो है वो इनसे चार्ज किए जाते हैं। और इसके बाद अंदर तकरीबन 10 से 12-15 इतने स्टूडेंट्स के बैठने की क्षमता जो है वो एक अमूमन एक लाइब्रेरी में जो है वो होती है। और हम आपको अगर लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए ये एक जो है ये इसी तरीके से ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर जो है ये जो एक डेस्क जो है वो बनाया गया है और हर डेस्क के बाहर जो है वो एक चेयर है। ऐसी ही एक लाइब्रेरी जो है वो राजेंद्र नगर के राउस आईएएस कोचिंग एकेडमी के बेसमेंट में थी। और वहाँ पर जब फ्लडिंग हुई, जब बाढ़ का पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट जो है वो बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि लाइब्रेरी की जो एंट्री और एग्जिट थी वो एक ही थी और वहाँ पर भी बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो एक बार मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि एक बार वो पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर इस पूरे लाइब्रेरी की जो है वो यहाँ पर दिखा दें कि किस तरीके से ये लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर संचालित जो है वो यहाँ पर की जा रही है। चेयर्स लगी हुई हैं, दावा है कि एसी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और बच्चों की किताबें भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये एक लाइब्रेरी का रियलिटी चेक जो है वो उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये लाइब्रेरी इसी तरीके से पूरे वर्धमान मॉल में आपको जो है वो दिखाई देंगी। और जगह जगह पर जहाँ पर अमूमन मॉल में जहाँ पर दुकानें दिखाई देती हैं उन दुकानों की जगह पर इस तरीके से के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनाई गई है। हम आगे भी हम जाने की और कोशिश करेंगे एक बार।
आप लोग यहीं पर इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं आसपास की? जी जी जी। अच्छा, क्या कितने पैसे लगते हैं आप लोगों के? यहाँ पे 2,025 रुपया लेते हैं। 2500 रुपए अमूमन लगते हैं। क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? सुविधाएं यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है, हाँ और लाइब्रेरी तो देख ही लिए आप, हाँ और बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं आप। हाँ। वॉशरूम के नाम पे क्या है, देख के आओ, वॉशरूम के नाम पे कचरा पट्टी हो रहा आप कितने पैसे देते हैं हर महीने? है। मैं तो भाई 1000 रुपये देता हूँ, क्या नाम, अच्छा, कौन सी मेरे रिजर्व नहीं है। हाँ, रिजर्व नहीं है। हाँ मतलब आए जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाओ, हाँ ऐसा वाला मामला है। हाँ। तो फिर आपको और पहले आना पड़ता होगा। क्या जो सुविधा मिलती है उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं, यहाँ पे हर कोई क्या नाम गुजारा ही कर रहा है, क्या नाम है, सर्वाइव ही करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, एसी भी अपनी मर्जी से चलाते हैं। और जान का खतरा आपको नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं कॉरिडोर में घूम रहा हूँ, मुझे नंगे तार दिखाई दे रहे हैं, खुले में तार पड़े हुए हैं, लकड़ी के सामान पड़े हुए हैं। अगर कल को खुदा न खास्ता अगर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगती है तो पूरी की मतलब धूं करने में, आग फैलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जान का खतरा नहीं लगता? बिल्कुल जान का खतरा है। पॉल्यूशन भी आप देख रहे हो, यहाँ पे सांस लेना ही मुश्किल होता है। 2 मिनट के लिए लाइट चल जाए तो पसीने पसीने हो ही रहे हैं अभी। अभी देख ही रहो ये सब। फिर भी उसके बावजूद आते हैं, शिकायत करते हैं? बिल्कुल शिकायत करते हैं, लेकिन क्या से करते हैं, क्या सुनवाई होती है? हाँ, काउंटर वाले से भी करते हैं, पुलिस वालों से भी करते हैं, सब कोई करता है यहाँ पे। तो शुरू सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सर्वाइव ही करना होता है हर बच्चों के लिए। आपका काउंटर है या स्टूडेंट है? नहीं, मेरा काउंटर नहीं। स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट है। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे जो सुविधाएं, लाइब्रेरी में जॉब भी करता हूँ। अच्छा, सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ, ऑलमोस्ट लगभग सही है। वॉशरूम भी देखिए 1-2 डैमेज हैं, बाकी सारे ठीक है। तो देखिए, एक यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी है और उसका ये इंक्वायरी ऑफिस है, यानी कि रिसेप्शन जो है वो यहाँ पर है, और मात्र एक व्यक्ति के बैठने की जगह जो है वो यहाँ पर है। सिर्फ एक चेयर वो लगा करके बैठ सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कंजेशन में और कितने जगह की तंगहाली में यहाँ पर जो है वो गुसर बसर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब है ही, और भी हम कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे, ताकि एक बार पता चल जाए कि आखिर जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, जो कल के देश के सबसे बड़े अफसरों में तब्दील होंगे, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, लेकिन वो आखिर कैसे तैयारी करते हैं वो अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर खुले तार आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कि अलग तार, सीलिंग की हालत जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और लकड़ियाँ जो है वो कि यहाँ पर किस तरीके से जो बेंचेस की लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक हादसे की अलामत, हादसे को दावत देती हुई तस्वीरें जो है वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो शासन है, उसको जो है ये तस्वीरें जो है वो देखनी चाहिए, ताकि वक्त रहते कहीं ना कहीं जो रेगुलराइजेशन की बात जो प्रदर्शनकारी छात्र भी कर रहे हैं बहुत वक्त से, उनको भी वो प्रशासन भी जो है वो ये तस्वीरें देख सके, वक्त से जो है वो जाग जाए, ताकि कल को अगर कोई अनहोनी होती है, अनहोनी जैसी स्थिति बनती है तो उसको जो है वो रोका जा सके, टाला जा सके। सुविधा के नाम पर कुछ भी उन्हें नहीं मिलता था। ऐसे ही एक जो लाइब्रेरी के संचालक हैं, क्या नाम है आपका? मैं लाइब्रेरी संचालक नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, ये लाइब्रेरी कौन चलाता है? ये लाइब्रेरी चलाते हैं, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। आप पढ़ते हो इस लाइब्रेरी में? जी। कितने पैसे दिए हैं यहाँ पर? सर मैं मतलब कि 15 घंटे के लिए हूँ और 1500 रुपया देते हैं। 1500 रुपये महीना देते हैं? हाँ। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिलती है? सुविधा मतलब कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाकी अन्न के बारे में, अन्न का विचार क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। इधर कौन 2800? हाँ, कौन सी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं? सर मैं सर्वोदय में भी पढ़ता हूँ, पहले एस्पायर में भी पढ़ा था, इस वाले में। बट आप खुद बताइए सर, आपने जो कमरे दिखाए हैं ये लाइब्रेरी बनने के काबिल है? हमारी आपकी लाइब्रेरी कौन सी है? मेरी नीचे सर्वोदय लाइब्रेरी है। अभी उसका जब करवाया था, पता है सर, इतना बड़ा, ये जितना स्पेस दिख रहा है इतने में रूम बने हुए और बाथरूम के बराबर। जैसे अगर हम डेमो के तौर पे अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए ये है एक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी क्या इतनी ही बड़ी है? ऐसी ही लाइब्रेरी सर, डेमो यही सेम लाइब्रेरी यही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा यही लाइब्रेरी है। तस्वीरें दिखाएं। और ये कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मिलती हैं? सर सुविधाएं देखिए सर, पैसा जब 2400 रुपए ले रहे हैं, एसी चलाते हैं, रात में एसी बंद कर देते हैं और सीधा से 100 रुपए 50 रुपया भी कम नहीं करते हैं। कुछ कम नहीं करते हैं और बहुत रूडली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। एसी भी नहीं चलाते हैं सर। दिन में सर 2 घंटे 3 घंटे बस एसी चलाएंगे, फिर ऑफ कर देते हैं। बायोमेट्रिक सर, अभी हाल ही में जो घटना हुई है, बच्चे मरे, वो
बायोमेट्रिक मशीन की वजह से हुई है, वही लगी हुई है। बायोमेट्रिक मशीन हर लाइब्रेरी में लगी है। अगर वो बाई चांस कोई दुर्घटना हो गई, वो खुद बंद हो जाएगा, बच्चा कैसे निकलेगा? 15 मिनट तक बंद रहती है, बच्चा वैसे ही मर जाएगा उस समय। और इसमें लिखा हुआ भी है कि एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट रिसिप्ट एंड वैलिड आईडी प्रूफ। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक आपको लाइब्रेरी नहीं जाने दिया जाएगा सर। इंसान पहले कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली दुर्घटना वालों की है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं सर, मरने नहीं आते हैं। बच्चे IAS बनने आए हैं, यहाँ मरने नहीं आए। अब बच्चे डर रहे हैं, घर से फोन आ रहा है, घर वाले बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, छोड़ो अपने घर पे पढ़ना। ये हो रहा है सर, इन लोगों ने खत्म कर दिया। कौन सीखा है बातों से, कौन सीखा है? सबको एक हादसा जरूरी है। तो जब तक यहाँ कोई हादसा नहीं होता तब तक MCD वाला ये सब एक्शन में नहीं आते हैं। नीचे आप देखिएगा इतनी सारी इलीगल तौर पे, एक तो बेसमेंट में एवरेज जो चार्ज है वो महीने भर में कितना लिया जाता है? 2800 रुपए, 2400 से 2800। ये ऑनर है उसका ऑफिस, आप देख लीजिए अभी खुला है ऑफिस, कितना लग्जरी बना रखा है। ठीक है, तो देखिए हम आपको ये कॉरिडोर जो है वो दिखा रहे हैं आपको कि मुखर्जी नगर इलाके में जो है वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो अब देखिए ये यहाँ पर ये लाइब्रेरी का ऑफिस है, ये लाइब्रेरी का ऑफिस है। और यहाँ पर देखिए ये ऑनर का ऑफिस है और लाइब्रेरी चलती है इनके कम से कम 15 लाइब्रेरी हैं, 10-15 हैं, ठीक है, रूम। और ये डब्बा और सुविधा, छात्र मर रहा है, ऑनर कितना सुख में है। अंदर देखिए कितना लग्जरी, अंदर सारा व्यवस्था है, AC तो चल रहा है। और बीच में 2 घंटा, दोपहर में 3 घंटा छात्र का AC बंद कर देता है, रूम कूल है, इसी पर हो। और फीस 2500, 3000 करा, AC चल रहा है 3000 करो। और लड़की के लिए यहाँ एक बाथरूम नहीं, लाइब्रेरी 50 है। और लड़का के लिए सिर्फ 2 बाथरूम, लड़की के लिए 1 बाथरूम नहीं है। 50 से कम लाइब्रेरी नहीं है इस फ्लोर पे या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक भी वॉशरूम नहीं है लड़कियों की? लड़की की एक भी नहीं है। कोई वो नहीं है ना, साफ सफाई किसी प्रकार को नहीं है, गंदा रहता है, पूरी तरह से गंदगी फैला रखे हैं। और अपना देखिए पूरा लग्जरी। अच्छा, ये आप देखते हैं? हम नहीं देखते हैं यहाँ पे, हम ऑनर नहीं है। क्या रिसेप्शन भी नहीं है यहाँ पे? क्या नाम है? मैं लाइब्रेरी में बैठता था। अच्छा, जी। तो क्या चाहिए है यहाँ पे? गलती सिर्फ किसकी? यहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा आप रूम लेंगे, उसकी रेंट लेते हैं लोग 50,000, सरकार टैक्स लेती है। स्टूडेंट पे कितना बुक्स पे लेती है, तो सरकार को ये चीज रेगुलेट करनी चाहिए ना। अभी सरकार 4 दिन आप आए हैं, 2 दिन बाद पैसा पहुंच जाएगा, कोचिंग सेंटर से सब बंद हो जाएंगे। यहाँ पहुंच जाते मरते हैं। संस्कृति में पहले भी धमका हुआ था, सब खरीदे जाते हैं, सब बिका हुआ है यहाँ पे। इतना जब आप कह रहे हो कि आप पैसे दे करके खरीद, हमारा नहीं है कुछ भी। अब यहाँ कोचिंग सेंटर बंद हो गए। आप 2 हफ्ते बाद देखना, यहाँ के जितने कोचिंग सेंटर है ना, 59-60 का कल मैंने लिस्ट देखा था, सारे ऑन हो जाते हैं। तो सरकार ही तो है, इसकी जिम्मेदार कौन है भाई? आप रेगुलेशन करें। यहाँ एक कमरे का 50,000 रुपये रेंट जाता है, जो यहाँ का बिल्डर है, जो एक लाइब्रेरी है, जो बिल्डर, जो इन्होंने ये बनवा रखी है बिल्डिंग, जो ब्रोकर वगैरह हैं। तो यहाँ स्टूडेंट फिर तो वो मजबूरी हो जाती है उनकी। तो सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी कमरा लेंगे 10-15 हज़ार का नहीं है, तो सरकार जिम्मेदार है, टैक्स तो सरकार लेती है ना सबसे, तो सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। तो लेकिन सुविधा के नाम पे जैसा छात्र बता रहे हैं कि AC बंद कर दी जाती है, वॉशरूम नहीं है। बात ये है ना, यहाँ पर जो फैसिलिटी है, यहाँ जो कोचिंग चलती है दृष्टि वाली बेसमेंट में, तो उनका ये थोड़ी है, वो थोड़ी है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो तो कहते हैं जिनको पढ़ना होता है, जब रूम नहीं है किसी के पास में। लाइब्रेरी का हाँ, लाइब्रेरी में यहाँ जो होता है, वहाँ पे आपको वाईफाई दिया जाता है। क्या सुविधा? वाईफाई दिया जाता है, ठीक है। आपको AC दिया जाता है, ठीक है। उसका ही चार्ज जाता है 2000 या 2200-2100 जो भी जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं जाता है। अच्छा, ये तो। और जो नंगी तारे मेरे को कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर्स में धरना दे रहे हैं या जो चिल्ला रहे हैं, मतलब अभी कुछ लोग गाली भी देने लगे थे। अभी 2 दिन बाद यहाँ कोचिंग के कोई भी आना आएंगे, सब सेल्फी लेने के लिए खड़े होंगे। मैं आपको बताऊं, 2 दिन तक धरना चलता है किसी तो क्या उसकी वजह से जो बेसिक सुविधाएं हैं आप उससे महरूम रख सकते हो छात्रों को? तो यहाँ पे वही तो दिक्कत, सरकार को बंद कराना चाहिए ना। सरकार गवर्नमेंट देखने आएगी तो गलती तो सरकार। बिल्डिंग इतना कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मिलने क्यों दिया? ये तो दिक्कत है ना। लेकिन आप तो सुविधा के नाम पर जब आप पैसे चार्ज कर रहे हो और वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा हम आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे। कॉरिडोर में मैं घूम रहा हूँ, नंगे तारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर की ऊंचाई के नीचे भी तार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? यहाँ पर अब जैसे मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। अब पढ़ने के लिए जब इंसान को कुछ वर्क चाहिए होता है, तो वो सोचता है कि मैं अब घर से नहीं खर्च लूँ, तो अपना कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ करता है, तो उसकी मजबूरी है। मैं भी तैयारी करता हूँ यहाँ पे UPSC की, लेकिन दिक्कत आप कोचिंग भी देखते हैं? कोचिंग मेरा काम करता हूँ पार्ट टाइम यहाँ पे। क्या काम करते हैं? मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ,
तो हाँ 6 घंटे के लिए बैठते हैं। मैंने मैं एक सेकंड रिसेप्शन पे आप बैठते हैं, रिसेप्शन पे बैठते हैं, जो छात्र आते होंगे क्यूरीज लेकर के आते होंगे, पैसे वगैरह आपके पास ही जमा करवाते हैं, मेरे रिसिप्ट वगैरह आप देते हैं? हाँ रिसिप्ट वगैरह मैं देता हूँ। तो जब वो आते हैं महीने का 2200 रुपए आप कह रहे हो, 2500 रुपए महीने एक छात्र से आप लेते हो एक महीने का, तो सुविधा के नाम पे आप क्या क्या चीजें देते हैं? वहाँ पे उनको रूम मिलता है, सेपरेट एक शीट मिलता है, एसी मिलता है, वाईफाई मिलता है, जो भी मिलता है वो चीज़ होता है बस। और जो भी वहाँ पे जो बताते हैं वो चीज़ मिलता है। इसमें आपको नहीं लगता कि जो वॉशरूम है और भी जो बेसिक सुविधाएं हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मैंने नहीं देखा, अगर किसी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, तो कैसे अपनी जान बचाएं? सबसे आप ये देखें ना, यहाँ पे बुनियादी जो कमी वो किसकी है, वो तो आप देखिए, मेरी तो नहीं है ना, मैं तो यहाँ आज हूँ कल नहीं हूँगा, लेकिन यहाँ ये कोचिंग संस्थान लाखों हजारों मतलब कब से चल रहे हैं। एक बात इसमें टोकना चाहूँगा, ठीक है, ये तो भाई मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीने पहले लगता है ये रिसेप्शन पे भाई आया है, अभी 15 दिन पहले आया। और इस लाइब्रेरी का जो ऑनर है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, इतना बदतमीजी और छात्र के साथ। चलिए कोई नहीं, हम आप अपनी लाइब्रेरी बताइए, आपकी लाइब्रेरी कौन सी है? हाँ जो जिसको आप देखते हैं, जिस लाइब्रेरी के रिसेप्शनिस्ट हैं आप? मैं अभी नहीं बैठा हूँ, लॉक पड़ा हुआ है। तो दिखा दीजिए, आप बाहर से ही दिखा दीजिए कि कौन सी है लाइब्रेरी, कौन सी? हाँ तो मैंने ये नहीं कहा मैं अभी बैठा हूँ। आपकी बात मान के आप बाहर से दिखा दीजिए कि लाइब्रेरी कौन सी है, लाइब्रेरी आप जो है वो दिखा दीजिए कि कौन सी है। ठीक है, बताइए पहले। तो देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक जो लाइब्रेरी जहां पर महीने का 2500 रुपए जो है वो लिया जाता है, और जो लाइब्रेरी के रिसेप्शनिस्ट हैं वो हमें खुद दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं जो जिनका दावा किया जा रहा है वो सुविधाएं जो है वाकई में मिलती हैं कि नहीं वहां पर। इसका रियलिटी चेक करने के लिए एबीपी न्यूज़ जो है वो इनके साथ जो है वो जा रहा है कि हाँ ये सारे लाइब्रेरी हैं, ये मतलब शॉपिंग बना हुआ है यहाँ पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही लाइब्रेरी बना दी है। हाँ वो सब पहले से ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो जगह दुकानों के लिए थी वहां पर लाइब्रेरी खोल दी गई है। हाँ, इसमें आपको कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है? अब गलत तो मुझे तो सब कुछ ही गलत दिखाई देता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में पावर नहीं है ना। जिनके पास पावर है वो पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, यूज करते हैं उसको। और यहाँ पे जो लोग, यहाँ जो कोचिंग में जब संस्कृति में हादसा हुआ था, तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उसका सरकार पे भी इतना फर्क नहीं होता। यही अगर कोई होम मिनिस्ट्री के फैमिली से कोई खत्म हुआ होता या कैबिनेट सेक्रेटरी से, तो फिर पता लगता है कि उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये खुद ही काम करते हैं उस लाइब्रेरी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, और इनका दावा है कि ये खुद भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। लेकिन जहां पर जो छात्रों की दयनीय स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो हादसा राजेंद्र नगर में हुआ, वही हादसे की उसी तरीके के हादसे की अलामत जो है वो इस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.